प्रॉफिट लॉस। हमने स्टार्ट कर दिया था, हमें चीज़ें याद आ चुकी हैं, हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ भी ली थी। एक सवाल दूँ, उसका आंसर बताओगे क्या? चलो जल्दी से उसका आंसर बता दो, थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं। सीपी पता नहीं है दोस्त, सीपी पता नहीं है। प्रॉफिट है 16.3% और एसपी बोले तो दे रखा है इन्होंने, एसपी 6300 रुपीज। तो सीपी क्या है? ये वार्म अप के लिए दिया है, जस्ट फॉर वार्म अप गाइज। थोड़ा सा वार्म अप कर लो भाई। तुरंत एक्शन। चलिए भाई, यस। तो सीपी नहीं पता, प्रॉफिट इतना है तो एसपी इतना, तो जल्दी से बता दो प्लीज यार, टाइम जल्दी बताओ प्लीज प्लीज, कम ऑन फास्ट, थोड़ा स्पीड से चलो दोस्तों। चलो देखते। अब देखो, प्रॉफिट 16/3% मतलब 1/6, ये सीपी है, ये प्रॉफिट है, तो 7 आपका एसपी हुआ, एसपी 6। गोलगप्पा क्या लगेगा, क्या लगेगा? गोलगप्पा। 7 का मतलब 6300, 7 का मतलब 6300, 7 का मतलब 6300, 1 का मतलब 600, 9 का मतलब 1 का मतलब 900, 6 का मतलब 5400। ये आपका सवाल है, ये आपका आंसर है। सो आपको बात समझ में आती है। अभी क्या करते हैं, अब क्वेश्चन को और बढ़िया से समझने की कोशिश करते हैं कि सवाल कैसे आएगा। अब कि मान लो कि एक बंदा है जो 10% प्रॉफिट 10% लॉस ऐसा कुछ चलता है। मतलब मैंने क्या किया कि 2 फ्लैट्स एक को 20% प्रॉफिट पे बेचा गया ऑन सीपी और दूसरे को बेचा गया 20% प्रॉफिट ऑन एसपी। समझना, मैंने ये कॉन्सेप्ट दोनों करा रखा है कि सीपी पे कैसे निकालते हैं, एसपी पे कैसे निकालते। तो 2 फ्लैट थे, एक को यानी फर्स्ट को 20% प्रॉफिट पे बेचा गया सीपी पे, दूसरे को 20% प्रॉफिट पे बेचा गया एसपी पे। अगर इनका एसपी सेम आया हो, इफ देयर एसपी इज सेम एंड डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट इज, लेट्स से मैं कह देता हूं 1800, 1800, तो एसपी बताना है। ये सवाल है आपके पास, मैं हिंदी में भी रीड कर देता हूं कि पहले को 20% प्रॉफिट सीपी पे, दूसरे को 20% प्रॉफिट एसपी पे। अगर उनका एसपी सेम हो, अगर उनका सेलिंग प्राइस सेम हो और प्रॉफिट का डिफरेंस 1800 हो, तो सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य कितना होगा, आपको ये देखना है। ठीक है ना, विक्रय मूल्य कितना होगा, ट्राई करो। अब कॉन्सेप्ट मजबूत करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट मजबूत करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे। अच्छा ये बताओ कि जब ये दोनों सवाल आप पढ़ोगे तो इस क्वेश्चन में सबसे बढ़िया पॉइंट आपको क्या लग रहा है कि जिसको आप अंदर तक उतार लोगे, जिसको आप डीपली समझने की कोशिश करोगे, तो विच इज द बेस्ट लाइन, उस लाइन को समझिए। इसमें से बेस्ट लाइन क्या है जिससे आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा बिल्कुल। और कोई भी एग्जाम में मतलब प्रॉफिट लॉस का टफेस्ट भी क्वेश्चन आया एनटीपीसी में, आप कर ले जाओगे, प्लीज बताओ। चलो समझो, वो आपको कुछ नहीं करना है। एग्जाम में क्या कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। क्या कर पाओगे, वहां तुम्हारे हाथ में क्या है,
हाथ में तुम्हारे कुछ नहीं है, तुम्हारी आंखों से देखना पड़ेगा तुमको, और आंखों से देखोगे तो रीड करोगे और रीड करोगे तो पता चलेगा उनका क्या सेम है, तो पता चलेगा कि उनका एसपी सेम है। बाकी सवाल अपने आप सॉल्व हो गया, एसपी सेम है और प्रॉफिट का डिफरेंस है 18। प्रॉफिट का डिफरेंस यहां लिख दो 1800। अब देखो सवाल समझते हैं। अच्छा, पहली बात तो इतना तो कर सकता हूं मैं कि 20% प्रॉफिट ऑन सीपी, मान लो मैं नया आया हूं स्कूल में पढ़ने, तो मैं उसको ऐसे करूंगा 20/100 1/5, क्योंकि सीपी पे हुआ तो मेरा ये सीपी है और एक का क्या हुआ है प्रॉफिट, तो मेरा एसपी कितना हो गया 6 हो गया। तो जब मैं नया आया हूँगा तो मैं ऐसे करूँगा, लेकिन जब मैं थोड़ा सा समझदार हो जाऊँगा, जब मैं ये चीज़ें पहले डिस्कस कर रखा हूँगा, तो मैं डायरेक्टली बोलूँगा, इसको देख के बोलूँगा, अच्छा ऐसे, कैसे, जैसे मैंने किया वैसे, CPSP 5:6, कैसे, ऐसे। समझ में आया क्या कि डायरेक्टली नंबर तुम्हारे पास है, उसको देखने का, समझने का, 5:6 कर दिया, खत्म कहानी। अब आते हैं यहाँ पे, चलते हैं इस वाले डब्बे पे चलते हैं, 20% प्रॉफिट ऑन एसपी। अब फिर अगर मैं नया हूँगा तो मैं फिर करूँगा, कैसे करूँगा, 20% को 1/5 लिख दूंगा, 5 को बोलूँगा एसपी, 1 को बोलूँगा प्रॉफिट। तो सीपी कितना होना चाहिए दोस्त, एसपी 5 है, 1 प्रॉफिट है, तो सीपी कितना होना चाहिए, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना होना चाहिए, अरे बोल दो, तो बोलोगे 5 एसपी है, 1 प्रॉफिट है, तो सीपी कम होना चाहिए, यानी सीपी 4 होना चाहिए। ये मैं करूंगा, अभी मैं लिखूंगा, लेकिन जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, बड़ा मतलब 2 क्लास, जब मेरे को कॉन्सेप्ट आ जाएगा, अब मैं बड़ा हो गया हूं, और मैं बड़ा हो गया हूं, तो मेरे लिए सीपी और एसपी क्या होगा दोस्त, सीपी और एसपी यानी 4:5। ठीक है, चलो। तो दिस इज व्हाट CP:SP 4:5, CP:SP 4:5। अब फिर से पढ़ लेते, इतना तो मतलब फ्री में था, दिस वाज FKM बोले तो फ्री का माल, ये सारा पूरा फ्री का पार्ट था। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब ये बताना है और ये सोचना है हमें कि सवाल में बोला है कि SP सेम है, क्या सेम है, SP सेम है, बट SP यहाँ 6 है, SP यहाँ 5 है, SP यहाँ 6 है, SP यहाँ 5 है, बट सेम होना चाहिए ना। अभी मैं रिलेशन नहीं जोड़ सकता, यहाँ से यहाँ को रिलेट नहीं कर सकता, तो रिलेट करने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना भाई। और रिलेट करने के लिए क्या होना चाहिए कि इनका SP सेम है, तो SP सेम कर लो। SP यहाँ 6 है तो कर दो मल्टीप्लाई किससे, 5 से, और वहाँ 5 है तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई, वहाँ 6 से मल्टीप्लाई, CP 10 SP and that was what, CP SP 24 30। अब ये भी क्लियर हो गया। देखो दोस्त, ये भी क्लियर हो गया, ये भी आपको समझ में आ गया। तो यहाँ प्रॉफिट कितना दोस्त, यहाँ प्रॉफिट कितना, अब ये 25 है, ये 30 है, तो प्रॉफिट कितना यहाँ होगा 5। और मैं करूं, अगर यहाँ की बात करूं तो यहाँ प्रॉफिट कितना, तो आप बोलोगे सर यहाँ तो प्रॉफिट सर 6 है सर, यहाँ 5 का प्रॉफिट, यहाँ 6 का प्रॉफिट, SP तो 30 है, दोनों में रिश्ता बना दिया, सेटिंग कर रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां 5 का प्रॉफिट, वहां 6 का प्रॉफिट, तो प्रॉफिट का डिफरेंस कितना, प्रॉफिट का डिफरेंस। अब आप सॉल्व करोगे, मैं नहीं करूंगा, तुम तैयार हो जाओ, कमेंट सेक्शन पे फिंगर रख दो अपनी। प्रॉफिट का डिफरेंस कितना, तो कहोगे सर 1। और अब लगेगा क्या, और अब जैसे आया 1 वैसे लगेगा क्या, तो कहोगे सर गोलगप्पा। तो 1 का मतलब 1800, 1 का मतलब 1800, हाँ डिस्काउंट भी करेंगे भैया, 1 का मतलब 1800। तो क्या चाहते हो, आंसर बता दो सब लोग, क्या निकालना क्या है, SP 1 का मतलब 1800,
तो 30 का मतलब कितना, 1 का मतलब 1800, तो 30 का मतलब कितना, लगता है नेट स्लो चल रहा है क्या, 1 का मतलब 1800, तो 30, कंप्यूटर जी देखना कुछ कमेंट बहुत तेज तेज नहीं आ रहा है, या तो ये कर नहीं रहे हैं या तो आ नहीं रहा है, चेक करो, कुछ स्पीड बढ़ाओ। कंप्यूटर जी के अकॉर्डिंग उनकी स्पीड सही है, अपनी आप लोग स्पीड बढ़ा दिए एक बार। 1 का मतलब 1800, तो 30 का मतलब 54,000। समझ में आ गया? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो चलिए, यस, तो ये था हमारा सवाल। मतलब सवाल कुछ भी हो, अगर मैं उसको एनालाइज कर रहा हूँ, मैं उसको समझ रहा हूँ, तो मेरे बहुत आराम से आंसर निकाल दूंगा, बहुत आराम से निकाल दूंगा। ठीक है, अब 2 फ्लैट्स हैं, 2 फ्लैट्स, बहुत अच्छे, सबको समझ में आ गया? थम्स अप कर देना भाई, अगर मतलब अब सवाल ऐसा आएगा तो छोड़ना मत, निकाल देना उसको। 2 फ्लैट्स, 2 फ्लैट्स है, एसपी सेम है, एसपी ऑफ बोथ सेम। चलो मैं ऐसा करता हूं, मैं थोड़ा सा तुम्हें ज्ञान देता हूं आज। सीपी ऑफ बोथ सेम, ऑन वन 10% प्रॉफिट, ऑन सेकेंड 10% लॉस, तो ओवरऑल क्या होगा? चलो आप सबने ये पढ़ा बड़ा होगा, चलो आंसर बताओ। नहीं आया, गलत फहमी है सर आपकी आदित्य, आपको समझ नहीं आया तो एक बार दोबारा वीडियो देख लेना। आई थिंक आप पिछली क्लास में भी एक बार पिछली क्लास की भी वीडियो देख लेना दोस्त, समझ में आएगा, ठीक है ना? अच्छा, एग्ज़ाम में ब्लैंक रहेंगे ऑलमोस्ट सब, तो मतलब आदित्य किसी का सिलेक्शन नहीं होगा, है ना? ठीक, सबसे बड़ी बात दोस्तों, ओ आप लोग एक बात समझ लो कि किसी को कम मत आंको, किसी को कम मत आंको। अब देखो दोस्तों, अब मैं कहना तो नहीं चाहता हूँ बट मैं कह रहा हूँ, आप लोगों ने रट्टा मारा हुआ है, आपने रट्टा मार दिया कि कहीं भी आपको 10% प्रॉफिट 10% लॉस दिखेगा तो आपको किसी ने बता रखा है कि बस 10²/100 कर दो तो ओवरऑल 1% का लॉस हो जाएगा। आपने ये रट्टा मार लिया है, और आपने ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों किया मेरे दोस्त? रट्टा क्यों मारते हो? ठीक है, अब मैं कुछ लिखूंगा तो शॉक हो जाओगे। 0% मतलब न प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। बात समझने, इतना इस तरह से यूट्यूब पे नहीं पढ़ाता होगा कोई, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं बताऊं तुम्हें, चाहे टाइम ज़्यादा लग जाए लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं दोस्तों। सीपी सेम है ना, इस आप वाले क्वेश्चन में मेरे वाले क्वेश्चन में बस 2 डिफरेंस था। अगर मैं ऐसे लिख देता ना, कि क्या लिख देता मैं लिख देता 2 फ्लैट्स एसपी ऑफ बोथ सेम और ऑन फर्स्ट 10% लॉस 10% प्रॉफिट, ऑन सेकेंड 10% लॉस, तब आप ओवरऑल 1% लॉस कहते, मैं समझता, तब इसका आंसर 1% लॉस होता। देखो बस इतना सा फर्क है, बस इतना सा फर्क है मेरे दोस्तों कि यहां एसपी सेम है और यहां सीपी सेम है। तो वो भी तो ध्यान दो ना, जो आपने फॉर्मूला पढ़ा वो लगेगा कब, ये भी तो पता करो। ठीक है, ये भी तो पता करो दोस्तों कि जो आपने पढ़ा है वो लगेगा कब, वो लगेगा तब जब एसपी सेम होगा, तब ये है, सीपी सेम होगा तब ये होगा। कैसे होगा वो भी देख लो, अपने मन से क्वेश्चन उठा लो। मान लो दोनों का सीपी 100 है तो एक पे 10% प्रॉफिट, तो 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ।
एक पे 10% का लॉस, तो 10 रुपए का लॉस हुआ, तो 10 का प्रॉफिट 10 का लॉस, तो क्या हो जाएगा? 10 का प्रॉफिट 10 का लॉस, तो कहने का मतलब ओवरऑल यहाँ कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना, ओवरऑल कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। ये नजर नहीं आ रहा, लिखा तो साफ है पर पता नहीं क्यों नजर नहीं आ रहा। यहां पे एसपी सेम है, ये समझना, ठीक है। सो नो प्रॉफिट नो लॉस, तो मतलब अगर सीपी सेम होगा दोस्तों तो डायरेक्ट है ना, वो तो वही सेम हो गया। अब चलो ये सॉल्व कर लेते कि आखिर ये लॉजिक क्या है, ठीक है, ये लॉजिक क्या है, आखिर ये सॉल्व कैसे हुआ, ठीक, ये दिखना चाहिए भाई। अब देखो दोबारा समझाता हूं, अब ये हुआ कैसे। अगर मैं बोलूं कि 10% प्रॉफिट है, 10% प्रॉफिट है और 10% लॉस है, अब इस बार सीपी सेम नहीं है, मैं कहता हूं एसपी सेम है, तो क्वेश्चन बदल जाएगा, क्वेश्चन बदलेगा। कैसे बदलेगा देखो, 10% प्रॉफिट 10% लॉस और एसपी सेम है, तो चलो कर लेते हैं, वही लॉजिक लगाते हैं पिछला वाला। 10% का मतलब 1/10 and this is what? CP, this is profit। मैं पहला देख रहा हूं है ना कि CP और SP का रेशियो क्या होगा, तो दैट इज व्हाट 10:11। मैं ये बोल रहा हूं SP सेम है, वो तो CP सेम तो बहुत आसान था। अगर कभी जिंदगी में CP सेम हुआ, 10% प्रॉफिट 10% लॉस हुआ तो 0% हो जाएगा, वो तो बिल्कुल हलवा था। बट आप लोगों ने, क्योंकि आप लोग के दिमाग में ये वाला रटा हुआ था, तो मैं यही एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूं। अच्छा 10% लॉस पे CP और SP का रेशियो क्या होगा, 10% लॉस पे 10% लॉस पे CP और SP का रेशियो क्या होगा। तो अब बोलोगे सर कुछ नहीं होता सर, फिलहाल अभी कर रहे हो, लेकिन एग्जाम में मत करना प्लीज यार। ये तुम्हारा CP हो गया, ये तुम्हारा लॉस हो गया, SP कितना हो गया 9, तो 10:9, 10:9। अब बोलता है क्या सेम है, SP सेम है, तो करो SP यही सेम करते हैं, तो यहां 9 से मल्टीप्लाई तो 90 और 99, और यहां 11 से मल्टीप्लाई तो 110 और 99। अब देखो टोटल CP कितना हुआ, दोनों में से देख लो, टोटल CP ये 90 का, ये 110 का, 200, टोटल CP 200, टोटल SP अगर मैं बात करूं तो 99 प्लस 99 198। लॉजिक पूरा समझना, यानी ये 200 है, ये 198 है, तो कितने का लॉस हुआ, 2 का लॉस हुआ। किस पे हुआ, 200 पे, तो 2 का लॉस 200 पे, यानी कितना परसेंट, 2% का लॉस, 2% लॉस हुआ। कितना हुआ, 2% लॉस हुआ, एंड दैट इज योर आंसर। अब इसको अपने दिमाग में उतार लेना है। अब लेकिन आप लोगों ने, क्योंकि आप लोगों ने फॉर्मूला भी पढ़ा है कि सर अगर SP सेम हुआ, मैं ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा आपको कि आपको मतलब पता लगेगा यार, हाँ यार ये तो बहुत ही डिफरेंट है, ये तो हमको आना चाहिए था। मतलब कहाँ चला गया मार्कर, ठीक। तो एक फॉर्मूला अभी आपने पढ़ा हुआ है कि अगर SP सेम होगा और 2 आर्टिकल होंगे तो ऑलवेज लॉस और A²/100, ऑलवेज लॉस A²/100, ठीक है, ये भी सही बात है, ठीक है। 1% लिखा मैंने, क्या लिखा, 2 तो नहीं लिख दिया था पीछे, अच्छा 1 सेकेंड, हाँ लिखा तो ओवरऑल 1% लॉस, 1 सेकेंड रुको 200, हाँ 2 का लॉस 200 पे इंटू 100, तो 2 to 1% लॉस ही लिखा होगा, यहां भी 1% नहीं लिखा हुआ है, या मैंने गलती में कर दिया होगा, फिर में भी है ना, गलती में लिख दिया होगा, बट एक्चुअली 1% ही है। इधर भी देखो 1, अच्छा 2 लिखा था, ओके दैट इज माय मिस्टेक, अगर मैंने 2 लिख दिया तो, क्योंकि 2 का लॉस 200 पे तो भैया 1% होगा ना, 2 का लॉस 200 पे, चलो ठीक है भूल जाओ उसको। अब आते हैं यहाँ पे अब मैं एक सवाल देता हूँ, उसको देखते हैं अपन। अगर मैं कहता हूँ कि 2 फ्लैट्स हैं,
2 flats sold in rupees 1 lakhs each. दो फ्लैट्स को 1 लाख रुपया ईच में बेचा गया। अच्छा ठीक है, 2 फ्लैट्स को 1 लाख रुपया ईच में बेचा गया। एक पे 20%, फर्स्ट पे 20% का प्रॉफिट हुआ और सेकंड पे 20% का लॉस हुआ। आपको बताना है कि ओवरऑल कितने रुपीस का प्रॉफिट या लॉस हुआ। अब मैं ऑप्शन देता हूं, 1/6 लाख, सब प्रॉफिट हटा देते हैं, सिर्फ ओवरऑल कितने का लॉस हुआ। 1/6, 3/5, 1/24, 1/12 लैक्स। चलो करो, सब लैक्स है। सोल्ड इन 1 lakhs each। अब ऑप्शन अपने पास है ए, बी, सी और डी, इसमें से एक चुनना है। हाँ बताओ। अब देखो दिल क्या चाह रहा है, 20%, दिल कहता 4% होता तो कसम से सर तुरंत मार देते ऑप्शन। अगर ऑप्शन में ऐसा होता ए 4%, बी 5%, सी 6%, डी 8%, चिल्ला देते कि ए 4%। क्योंकि अभी हमने पढ़ा 20 + 20 वाला। अब देखते हैं आगे क्या होगा। इसके ऑप्शंस ऐसे हैं, तो मतलब वैल्यूज में आंसर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे देखो। अच्छा चलो एक काम करो, आप मेरे को इतना बताओ मेरे भाई लोग कि ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंट कितना होगा। जब तक टाइप कर देना, मैं यहां कुछ लिख रहा हूं। ओवरऑल सीपी मुझे नहीं पता, ओवरऑल लॉस परसेंट ये आप लोग मुझे अभी बताओगे, और ओवरऑल यानी टोटल एसपी ये मेरे को क्वेश्चन में दे रखा है। ओवरऑल एसपी मेरे को क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 2 lakhs। अब कहोगे नहीं नहीं सर 1 लाख दिया है सर 1 लाख दिया है सर, पर वो एक का है, 2 है, एक का 1 लाख है तो 2 का कितना होगा, 2 लाख होगा। और ओवरऑल लॉस कितना होगा, 4%। ठीक है ना, कि 4% लॉस ऑन सीपी, मतलब यू आर जस्ट लाइक कि परसेंटेज तुम्हारे ट्रिप्स पे है। अब देखो ओवरऑल सीपी की बात करते हैं। अच्छा यार वो क्या बोलते वो सीपी कितना होता है, सीपी कितना % होता था पहले। कोई भी लॉजिक लगा लो, रेशियो लगा लो, चाहे नॉर्मल लॉजिक लगा लो, तो दुनिया जानती है कि सीपी होता है 100%। और 4% का लॉस हुआ, 4% का लॉस हुआ तो एसपी कितना होगा, एसपी कितना होगा 96%। और 96 का मतलब 2 लाख, 90 यहां जगह है, 96 का मतलब 2 लाख। क्योंकि ये गोलगप्पा लगेगा अब क्या, 96 का मतलब 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, तो 4 का मतलब कितना, 96 का मतलब 2 लाख, तो 4 का मतलब कितना, क्या बोलते हैं 12 लाख।
अरे 1/12 लाख, तो ये आपका आंसर। समझ में आ गया? समझ में आ गया? चलिए ये तो आपका आंसर है, दैट इज़ योर आंसर। अभी मेरे को पता है यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। तो सेम लॉजिक चलता रहता है कि ज़रूरी रहता है आपको पढ़ना क्या है, आपको समझना क्या है, और उस हिसाब से आप चीज़ें अपना रोटेट करते चलें। तो कंप्यूटर जी सवाल दिखाइएगा प्लीज़ ज़रा। हाँ हाँ, चलो ये करो। इसके बाद वाला सवाल दिखाइए एक बार। चलो हाँ, ये 6 नंबर ही करके दिखाइए। चलिए पहले 6 नंबर करिए, फिर 5 नंबर करेंगे, क्योंकि डिस्काउंट उसमें आ गया है, दैट्स वाई वील डू इट लेटर। थोड़ा सा डिस्काउंट का अब ये देखो, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। सोचो आपने क्या पढ़ लिया और एग्जाम में क्या आएगा, समझ के चलो। और जाके खूब प्रैक्टिस करना आज घर पे प्रॉफिट लॉस की, कि प्रॉफिट लॉस में कोई समस्या है सर। चलिए, पी ने 1200 रुपये में खरीदा एक आर्टिकल को, और उसको 10% प्रॉफिट में, 10% प्रॉफिट पे बेच दिया। ठीक है, 10% प्रॉफिट पहले हुआ, मतलब पहले हुआ 10% प्रॉफिट। फिर बोला कि अगर वो 1380 में बेचे तो मतलब 180 में बेचे। मतलब अगली बार बोलता है कि सीपी 1200 है और एसपी 1380 है, तो प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट कितना होगा भाई यहाँ पे? तो अब बोलोगे सर 1200 1380 सर 180 का प्रॉफिट होगा। और अगर 180 का प्रॉफिट हम देखेंगे तो 1200 पे निकालोगे तो 180 का प्रॉफिट 1200 पे, सिंपल है, कट गया 15%। तो कहते प्रॉफिट परसेंट में कितना इंक्रीज हुआ? उसने बोला नहीं, दो सवाल हो सकता था कि दो चीजें हो सकती थी, इंक्रीज इन प्रॉफिट परसेंट, कह रहा उसने प्रॉफिट परसेंट में, इंक्रीज इन प्रॉफिट परसेंट, और बोल सकता था हाउ मच इंक्रीज इन परसेंट प्रॉफिट। ठीक है, तो दो बातें हो सकती थी, पर इसमें डायरेक्टली निकाला यही है कि ये 15% है, ये 10% है, तो 5% हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज एक लॉजिक दूसरा तब लगता जब यहाँ 120 का प्रॉफिट हुआ था, पहले 180 का हुआ था, तो ये करता 6 दूनी 12 6 दूनी 18, तो इंक्रीज यहाँ हुआ था। अगर मैं प्रॉफिट परसेंट की बात करूँ तो पहले 2 था फिर 3 हुआ, तो 50% होता, बट दैट इज समथिंग लॉजिक। ठीक है ना, लेकिन यहाँ तो सीधा परसेंट ही परसेंट देखा गया था, तो सीधा परसेंट से परसेंट कंपेयर किया गया। ठीक है ना। चलिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अगला सवाल दिखा दीजिए प्लीज। नहीं, इसके बाद 7 दिखाइए एक बार। ओहो, ये कितना आसान है। देखो, ये आप मेरे हिसाब से अगर आप पिछली क्लास में थे तो आप इस क्वेश्चन को 10 सेकेंड में कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये मिक्सचर एलिगेशन से हो जाएगा, बता भी दे रहा हूं, जल्दी से निपटा दो इसको। कम ऑन गाइस, जल्दी से निपटा दो। हाँ बिल्कुल, कुछ नहीं है यार, कुछ भी नहीं है इसमें। बोलता है कि कुछ ही सोल्ड सम बैग्स, कुछ बैग को 10% और बाकी 20%, ओवरऑल 14%। अब गोलगप्पा दौड़ा के लगेगा, 14 में से 10 गया 4, 20 में से 14 गया 6, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 3:2, 3:2, 3:2। क्या चाहिए बताओ? 5 का मतलब 5 का मतलब 100,
1 का मतलब 20, 3 का मतलब 60, 2 का मतलब 40, 1 का मतलब 20, 3 का मतलब 60, 2 का मतलब 40, 5 का मतलब 100, 1 का मतलब 20, 3 का मतलब 60, 2 का मतलब 40, 20% प्रॉफिट 40। खत्म कहानी। चलिए ठीक है, अगला सवाल दिखाइए। हाँ अब ये करके दिखाओ, अब ये करके दिखाओ। ये दिस इज द गुड क्वेश्चन, यही तो मैं चाह रहा था। भगवान ने भेज दिया पीपीटी में, कसम से मुझे पता नहीं था क्या आने वाला है। ठीक है चलिए ये करके दिखाओ, क्वेश्चन नंबर 8 दिखाओ जल्दी से, कम ऑन। एपी हिंदी में नहीं है, ठीक है मैं क्या बताऊँ यार, मैं हिंदी में नहीं है, मैं हिंदी में कह देता हूँ। अगर दो घोड़ों की विक्रय मूल्य सेम है और एक को 20% प्रॉफिट और दूसरे को 30% लॉस पे बेचा गया है, तो ओवरऑल प्रॉफिट या फिर लॉस कितना होगा संपूर्ण ट्रांजैक्शन में। स्पीड चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। अब मैं जब मैंने शुरू किया था पिक्चर तो मैंने कहा था अब मैं छोटा था, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ। 20% प्रॉफिट को मैं सीधा लिखूंगा CP/SP। अब वो काम नहीं करेंगे, बड़े हो गए यार तुम, तो लिखोगे कितना 5/6। अगला 30% लॉस को क्या लिखोगे, क्योंकि बड़े हो गए हो तुम, तो तुम लिखोगे कि CP/SP क्या लिखोगे दोस्तों 10/7। अब तुम कहोगे अरे सर बताओ तो लो 30/100 यानी 3/10, ये आपका क्या है CP है, ये क्या है लॉस है, तो SP7 होगा कि नहीं होगा। तो बोला है कि क्या है सेलिंग प्राइस सेम है, बट यहाँ 6 है यहाँ 7 है, तो एक काम करो यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 35 और 42, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो 60 और 42। अब देखोगे टोटल CP कितना आएगा दोस्त, तो बोलोगे 60 और 35 95। टोटल SP कितना आएगा दोस्त, तो बोलोगे 42 42 84। लॉस कितने का हुआ है, लॉस कितने का हुआ है, XY नो लोगो, XY नहीं लगेगा यहाँ पे, लॉस कितने का हुआ है। अच्छा अभी XY वालों को समझाता हूं मैं, तुम टेंशन मत लेना, XY वालों जो कह रहे हैं वो समझाता हूं। लॉस कितने का हुआ है, तो कहोगे 11 का लॉस हुआ है। किस पे हुआ है, 95 पे हुआ है। तो 5 से कट रहा है 20, तो 220/19%। अब कुछ लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि ऐसा सवाल आएगा तो ये लगा दो, ये ऐसा कि 20 10 30 में से कितना क्या किया है, 20 30 50 में से 6 घटे है, पता नहीं जो मर्जी लगा देते, या कि ओवरऑल डिफरेंस लगा दो, एक का लॉस एक का प्रॉफिट, तो यहाँ माइनस आएगा और यहाँ भी माइनस आएगा। तो ये 20 में से 30 गया, कितना हो गया 10 और 6 16, तो कह रहे सर 16% का सर लॉस आ जाएगा, ऐसा कह रहे। ये फॉर्मूला आपको जिसने पढ़ाया गलत पढ़ा दिया, इसके लिए गलत पढ़ा दिया। क्यों गलत पढ़ा दिया उन्होंने, क्योंकि ये सक्सेसिव परसेंट है। सक्सेसिव परसेंट का मतलब क्या कि अगर कोई चीज जैसे बढ़ रही है 10%, फिर उसी पे 10% और बढ़ जाए, मतलब क्या कि जैसे ये घड़ी मैंने ली, ये घड़ी मैंने 10% लाभ पे इनको बेची और फिर इन्होंने उसको बेची, इन्होंने उसको बेची, तो इसी घड़ी पे सारा सब कुछ हुआ ना, सारा कांड सारा सीन। तो इसी घड़ी पे जो सीन हुआ वो बार बार आगे बढ़ता गया, तो सक्सेसिव यूज होगा। लेकिन ये अलग पैटर्न है, ये अलग पैटर्न, तो इस पे मत बोल देना कि डायरेक्ट यूज होता है। इसमें क्या था, SP सेम था। अगर CP सेम होता और आगे बढ़ता रहता तो कर सकते थे, बट CP सेम है तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। फॉर्मूला वॉर्मूला कुछ होता ही नहीं, इसलिए तो मैं फॉर्मूला पढ़ाता नहीं हूँ, ठीक है ना। फॉर्मूला इसलिए मैं नहीं पढ़ाता हूँ क्योंकि फॉर्मूला आप समझ नहीं पाते हो। पहली बात तो सोचा करो यार,
थॉट प्रोसेस मजबूत करो यार, चाहे रेलवे का एग्जाम दो चाहे जिसका एग्जाम दो, थॉट प्रोसेस मजबूत करो। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? एक बार थम्स अप कर देना। चलिए अगला सवाल दिखाइए, अगला सवाल दिखाइए कंप्यूटर से। हाँ अब ये देखो, हाँ अगर दोनों एक ही हुए, जैसे 10% का लॉस हुआ फिर अगले उनको बेचा 20% का लॉस हुआ, तो सक्सेसिव लगा सकते हो। जैसे राजू की सैलरी मार्च में 10% बढ़ी, अप्रैल में 20% बढ़ गई और मई में 30% बढ़ गई, तो लगा सकते हो आप सक्सेसिव वाला। अब यहां पे देखो डिस्काउंट किस पे मिला? एमपी पे मिला है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट मिलेगा, तो पहले डिस्काउंट फिर डिस्काउंट, तो सक्सेसिव लग जाएगा। तो 20% प्लस 20 और माइनस 20 इंटू 20/100, तो 40 में से 4 गया 36% डिस्काउंट। क्यों, कैसे मिला? उस पे परसेंट फिर परसेंट, डिस्काउंट फिर डिस्काउंट, तो सक्सेसिव हो गया। तो या तो 2 सक्सेसिव दे लो ऐसे, डिस्काउंट फिर डिस्काउंट, या तो एक सिंगल ही दे लो 36% का।